अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे। लो जी, आपका भाई आ गया और आज आपको वो सारी बातें बताएगा जिसमें आपको ये मैं बता दूंगा कि आपने कैसे यूके के लिए अप्लाई करना है स्टडी वीज़ा हासिल के लिए। बहुत से लोग मुझे ये कह रहे हैं कि भाई आपने व्लॉग्स तो कर रहे हैं लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि आपने यूके के लिए कैसे अप्लाई किया था। तो आज की वीडियो में ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पहले पानी पी लेता हूँ। अभी काम से आया हूँ। यहाँ पे ज़िंदगी आसान नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। आपको काम करना पड़ता है, ये बात आप जहन में रख लें। अगर आप माँ बाप के लाड लें तो कभी भी यूके के लिए मत अप्लाई करें। यूके में सगे भाई की शॉप पे भी काम करेंगे ना तो आपको 10 घंटे 12 घंटे की शिफ्ट लगानी है, आपको वहाँ पे काम करना है। यहाँ पे ना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को यूके के लिए अप्लाई करना चाहिए। उन लोगों को यूके के लिए अप्लाई करना चाहिए जिनके पास 25-30 लाख रुपए हैं, जो स्टेबल हैं। अगर उनके पास इतने पैसे वो अरेंज नहीं कर सकते तो उनके पास कम से कम 20-25 ऐसे दोस्त रिलेटिव होने चाहिए जो उसे उन्हें 1-1 लाख रुपया दे दें और वो आप 1 साल के बाद उनको वापस कर दें। आई गारंटी आप यूके में आए 6 महीने काम करें, आप वो सारे पैसे उन लोगों को लुटा देंगे जो आपने कर्जा लिया हुआ है। दूसरी बात यह है कि इसमें किन लोगों को जिनके पास डिग्री होगी वही अप्लाई करेंगे। देखें, अगर आप 12वीं के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आपको या तो फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा। फाउंडेशन कोर्स की अपनी एक कीमत होती है जो कि आपको जो है ना तकरीबन 3-4 हज़ार पाउंड लगाना पड़ेगा। यूके में तो आप आ जाएंगे लेकिन फाउंडेशन कोर्स 6 महीने का भी होता है, 8 महीने का भी होता है। तो आपको पहले वो कोर्स करना पड़ेगा कॉलेज लेवल का, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में दाखिल होंगे। अगर आप फाउंडेशन नहीं जाते, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं इंटरमीडिएट के बाद 12वीं के बाद, तो आपको मैं ये बता दूं कि जो डिग्री पाकिस्तान में, इंडिया में या बाकी कंट्रीज में 12वीं के बाद 4 साल की होती है, यानी BS ऑनर्स यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यूके में वो प्रोग्राम सिर्फ 3 साल का है। लेकिन 3 साल की फीस बहुत ज़्यादा होती है। आपको 3 साल ना तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत में आप ये अंदाज़ा लगा लें 15-15 घंटे आप काम करेंगे और तो जाके निज़ाम चलेगा। स्टूडेंट्स को एक वीक में 20 घंटों से ज़्यादा अलाउ नहीं है यूके में। इसलिए मैं आपको ये भी मशवरा देता हूँ कि अगर कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकता है तो वो वहाँ के लिए अप्लाई करे। ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड स्टेट में मैंने सुना है कि 35-40 घंटे तक स्टूडेंट काम कर सकते हैं एक वीक में, जो कि फुल टाइम है। तो इसके अलावा ये भी है कि जो लोग यूके के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास कुछ चीज़ें होना ज़रूरी हैं। क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं? उनके पास पासपोर्ट का होना ज़रूरी है, उनके पास इंग्लिश कोर्स होना ज़रूरी है। वो आइलेट्स भी हो सकता है जिसके ओवरऑल 6.5 बैंड्स हैं। वो लैंग्वेज सर्ट हो सकता है, ऑक्सफोर्ड हो सकता है, पीटी हो सकता है, इसके अलावा डुलिंगो हो सकता है। जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे ना उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी आपने उसको पूरा करना है। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपके पास रेकमेंडेशन लेटर बहुत से लोग पूछते हैं जी क्या है। रेकमेंडेशन लेटर वो एक रेफरेंस होता है उस टीचर का, यानी कि जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में आपने पहले पढ़ा है, कोई टीचर जो आपको जानता है वो एक लेटर लिखता है कि हाँ जी मैं इस बच्चे को जानता हूँ, मैंने इसको पढ़ाया है, ये बड़ा लाइक है, हार्ड वर्किंग है, इसके मार्क्स मेरे बड़े अच्छे आते रहे हैं, इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को कि आप इस स्टूडेंट को एडमिशन दे दें। ये होता है रेफरेंस लेटर। इसके साथ आप रिज्यूम यानी CV एक बनाएं। CV बेहतरीन प्रोफेशनल सी होनी चाहिए। और वो आप कैसे बना सकते हैं? आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे आप ना एक अपनी CV जनरेट करें। बड़े बड़े ज़बरदस्त फॉर्मेट वहाँ पे दिए गए हैं, वहाँ से आप CV उसमें बना सकते हैं। यूके वीज़ा के लिए कितना एक्सपेंस आएगा? देखें, मेरा 20 से 25 लाख रुपए आया है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी फीसिस कम है, बहुत सी ऐसी हैं जिनकी फीसिस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ना ऐसा करें कि कोशिश करें ऐसी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें। देखें, गूगल पे सब कुछ है। देखें, जो काम आप खुद कर सकते हैं मोहसिन या कोई और बंदा वो काम नहीं कर सकता। मैं आपके पास आके आपके बारे में नहीं लिख सकता, इसीलिए मैं रास्ता दिखा सकता हूँ। चलना आपने खुद है। जो चलने की हिम्मत करेगा वो कामयाब है, जो मेहनत करेगा वो कामयाब है। एक SOP हमें चाहिए होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो 500 वर्ड का एक ऐसे होता है, वो हमने लिखना होता है। देखें, मैं इससे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, तो मैंने SOP अपनी कैसे लिखी।
हमारी एसओपी जब यूनिवर्सिटी के पास जाती है तो यूनिवर्सिटी ये देखती है कि क्या ये बंदा हमारे अहल है, हमारे काबिल है, क्या हमें इसको एडमिशन देना चाहिए। देखिए लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसमें एक लकी आप भी हो सकते हैं। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ कि आपने खुद चलने की कोशिश करनी है, आपने खुद सीखने की कोशिश करनी है। मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में था, मैंने अपनी एसओपी कैसे लिखी, मैंने लिखा आई हैव बीन द पार्ट ऑफ वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आई वाज वर्किंग इन वन ऑफ इट्स प्रोजेक्ट्स पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव विच इज़ अ ग्लोबली रीनाउंड प्रोजेक्ट। इसमें मेरी स्पेशलाइजेशन क्या थी, मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी टू ट्रेन द फ्रंट लाइन वर्कर्स, आल्सो टू प्रिपेयर माइक्रो प्लान, आल्सो टू कंडक्ट मार्केट सर्वे, स्पॉट सर्वे और इस तरह की चीज़ें। उसके बाद यहाँ तक मेरी बात ख़त्म। मैंने यूके का इंतखाब क्यों किया, वाई यूके। यूके को हमने कैसे लिखना है कि हम इसकी एजुकेशन एक्सीलेंसी की वजह से हमने यूके का इंतखाब किया। यूके इज़ वन ऑफ द कंट्री विच इज़ कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग देयर रिसर्च डिपार्टमेंट एंड इसके अलावा इसमें दुनिया में जो भी रिसर्च होती है यूके इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। दुनिया की जो 5-10 यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप 10, उनमें 4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो यूके में मौजूद हैं। इसके अलावा यूके के बारे में बहुत कुछ है, हम लिख सकते हैं, गूगल पे लिखेंगे वाई टू स्टडी यूके, वो खुद आपको दे देगा बहुत सी चीज़ें। तो मल्टीकल्चर इन्वायरमेंट है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, तो हम मिक्सअप हो जाते हैं उनके साथ। एजुकेशन के साथ साथ हम उनकी सकाफत को, कल्चर को भी अडॉप्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। और मैंने खुद भी देखा है, वाकई यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, रहते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, तो बड़े ज़बरदस्त चीज़ है। अब यूके में जो एजुकेशन है वो 1 साल की है पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि 16वीं के बाद 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद आपकी यहाँ पे जो स्टडी होती है मास्टर डिग्री, वो 1 साल की है, 1 ईयर। जबकि पाकिस्तान में, इंडिया में, बाकी कंट्रीज़ में यही डिग्री आपको मिलती है 2 साल में, 2.5 साल में। और इसी तरह जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूके में 3 साल का होता है, जबकि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, अंडर यूनाइटेड स्टेट में वो 4 साल का होता है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको चाहिए पासपोर्ट, आपको चाहिए एसओपी, आपको चाहिए सीवी, आपको चाहिए रिकमेंडेशन लेटर, आपको चाहिए एसओपी जो मैंने पहले ही बता दी है। इसके अलावा आपको चाहिए अपनी एड्रेस डिटेल। इसके अलावा आपको कुछ नई चीज़ नहीं चाहिए, जस्ट आपके पास ये चीज़ें हों। एक इंग्लिश का कोर्स हो, इंग्लिश का कोर्स आपने कैसे हासिल करना है, कैसे पास करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें पाकिस्तान में ना सब कुछ जो है मिल जाता है, आप इंग्लिश कोर्स इजीली वहाँ पे पास कर सकते हैं अगर आप कैपेबल हैं। जैसे मैंने खुद किया, यकीन करें 3 दिन तैयारी की है और मैंने लैंग्वेज सर्च किया था और मेरा हाई पास रिजल्ट रहा है। आइलेट्स को इक्वलेंट करूं तो मेरे 8.5 बैंड बनते हैं सिर्फ 3 दिन की स्टडी से। ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा फन्ने हान हूँ, नो, मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अवेल करें तो स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया से बेस्ट जगह कोई भी नहीं है, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा से बेस्ट जगह कोई भी नहीं है। यूके मत आए, यहाँ पे आपको एक तो काम बड़ा करना पड़ता है, करना भी पड़ेगा, उसके अलावा यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ हो गई है। इतने लोग आ चुके हैं ना, इतने स्टूडेंट्स आ चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपके पास 20 से 25 लाख का बैकअप होना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी की फ़ीस डिफरेंट होती है। अगर मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मेरी थी टोटल फ़ी 14,500 पाउंड। यूनिवर्सिटी गेव मी a saving amount of 3,000 and now I have to pay 10,500 pounds। अब 10,500 फ़ी थी। मैंने इनिशियल डिपॉजिट जो था वो मेरा 6,300 पाउंड का था, जो मैंने यूनिवर्सिटी में जमा करवाया। अब मेरी बकाया 4200 यानी 4,200 पाउंड है, वो है। इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, यहाँ पे टोटल फ़ीस तो 14,000 होती है, लेकिन आप 3,000 इनिशियल दे के भी आ सकते हो, तो आप उस हिसाब से लगा लो। बाकी जो रिमेनिंग फ़ी होती है वो बंदा यहाँ पे आके काम करके सेट हो जाता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जिन लोगों के पास एकोमोडेशन है, रहने की जगह है, कोई फैमिली है, कुछ भी बंदे हैं जानने वाले जिनके पास आप काम कर सकते हो, जिनके पास आप रह सकते हो, वो लोग स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, वो यहाँ पे ज़रूर आएँ। लेकिन जिन लोगों का यहाँ पे कोई भी नहीं है ना, तो वो बराए मेहरबानी आने से पहले एक दफ़ा सोचिएगा ज़रूर। यहाँ उनके लिए ट्रबल्स हैं, बहुत ट्रबल्स हैं। 16-17 घंटे तक काम करना पड़ता है और वेजेस भी बहुत कम मिलते हैं। 1 घंटे के 3 पाउंड तक यहाँ पे देते हैं। लड़कियाँ यहाँ पे आने से पहले
अगर वो स्पाउस वीज़े पे आती हैं, स्पाउस वीज़ा क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। स्पाउस वीज़ा ये है कि अगर मैंने अपना वीज़ा करवाया तो मेरी वाइफ मेरे साथ बिल्कुल फ्री आएगी, जस्ट स्टेटमेंट लगेगी, टीबी टेस्ट लगेगा और उसके साथ आप क्या लगेगा, टिकट होगा। लड़कियों का भी यही इशू है, जो यहाँ पे आना चाहती हैं वो भी ऐसा ही है कि यहाँ पे उनके पास बैकअप ज़रूर होना चाहिए। अगर बैकअप नहीं है, क्या वो लड़के क्या लड़कियाँ हस्तहाल मत हूँ, जलील मत हूँ, अपने वालिदैन का पैसा ना लगाएं, इतना ज़्यादा लगा के यहाँ पे मत आएँ। इसके अलावा मेरे ख्याल में जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आज के इस वीडियो में बता दी हैं। अगर आपको आप ये चाहते हैं कि आपके सारे काम जो है वो मैं कर दूँ, तो मैं उसके लिए ज़ाहिर है कुछ कमीशन चार्ज करूँगा। मैं अपना नंबर ज़ाहिर है मैंने दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी एसओपी भी मैं लिखूँ, आपके लिए रकम, आपको प्रॉपर गाइडलाइन दूँ, आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी जो है वो भी यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई करूँ, तो उसके लिए मेरी कुछ फ़ी होगी वो मैं चार्ज करूँगा। दैट्स इट। रीज़नेबल फ़ी होगी, ज़्यादा फ़ी में चार्ज नहीं करूँगा। लेकिन यह है कि बड़ा मुश्किल काम होता है, मैं एक दिन में फिर एक ही एप्लीकेशन कर पाऊँगा, उसमें भी आपकी कोऑपरेशन मुझे चाहिए होगी। तो फिर अगर मेरे इस वीडियो के मुतालिक आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई भी करूँगा और मैं उस पर मज़ीद नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँ। उम्मीद है कि ये आज की वीडियो से आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।